हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सब लोग का स्वागत है। तो भागवत रिवीजन करने के पहले हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने जो इसके पहले जो ग्रुप स्टडी किया था उसमें हम लोग का टॉपिक था कि परम तत्व क्या है। और परम तत्व को आज हम लोग जिस टॉपिक में देखेंगे उसमें बताया जाएगा परम तत्व की अनुभूति कैसे करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि परम तत्व जो है वह अद्वैत तत्व है और तत्ववेता उसे ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस परम सत्य की अनुभूति, परम तत्व परम सत्य की अनुभूति कैसे करें, तो आज के हम लोग श्लोक में देखेंगे। इसको श्लोक पहले रिसाइट करेंगे। तत्से श्रद्धानाम मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया। तो इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा इस परम सत्य की अनुभूति करते हैं। अब हम लोग समझते हैं, इस श्लोक को रिवीजन करते हैं और पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है कि इस तत्व का वर्णन, जिस तत्व का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में हुआ है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है। इस श्लोक के माध्यम से हम उस अभ्यास का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा उस परम तत्व की अनुभूति होती है। वो अभ्यास का विधि क्या है, क्या अभ्यास किस तरह करें जिससे परम साक्षात्कार की अनुभूति हो। तो यहाँ देखिए, तत्र श्रद्धा नाम मुनयो। तो मुनियों का मतलब क्या है? मुनियों का मतलब मननशील, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत एक सूक्ष्म चीज समझने वाली बात है। देखिए, हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा ब्रह्म की अनुभूति, ज्ञानी लोग ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, योगी लोग परमात्मा की अनुभूति करते हैं और भक्त लोग भगवान की अनुभूति करते हैं। गुणात्मक विश्व तीनों एक है। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मननशील, ज्ञानी, योगी और भक्त भक्ति के द्वारा देखते हैं। अगर ज्ञानी और योगी के पास भक्ति नहीं हो तो क्या वह परम सत्य की अनुभूति ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में करता, वो कर पाएगा? कहते कि अगर भक्ति नहीं हो तो ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि भक्ति जो है किसी न किसी फॉर्म में होना ही चाहिए। देखिए, ज्ञानी, तो यहाँ पर कहेंगे ज्ञान मिश्रित भक्ति अगर उसकी है तभी वहां पर ब्रह्म की अनुभूति कर पाएगा। योगी, योगी तो यहाँ पर भक्ति का है जो शुद्ध भक्ति ना होकर, जो भक्ति का जो भक्ति तो है, भक्ति न किसी फॉर्म में है, लेकिन वो मिश्रित भक्ति है। इसलिए वहां पर परम सत्य की अनुभूति वो भगवान के रूप में नहीं करता। तो भक्ति के द्वारा देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मुनेय, मुनेय का मतलब यहाँ पर ज्ञानी, योगी, भक्त। ठीक है, और अनुभूति कैसे करते हैं? यहाँ पर आत्मनि और आत्मा नाम। देखिए, तत्श्रद्धा नाम मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मना। तो आत्मनि कैसे करते हैं, आत्मा नाम क्या है? तो यहाँ पर इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में हमने बना लिया है जिससे समझना हम लोग को आसान हो जाएगा इसको। तो ज्ञानी, ज्ञानी ब्रह्म की अनुभूति चाहता है वो, और आत्मनि तत्व पदार्थ ईश्वर से, आत्मनि का मतलब तत्व पदार्थ ईश्वर से, आत्मा नाम मतलब त्वम पदार्थ जीव को देखता है। तो इस तरह वो आत्मनि, आत्मा नाम का उसका मतलब निकालता है। भक्ति तो उसके अंदर भी है। योगी, योगी परमात्मा के रूप में ईश्वर की अनुभूति करता है और ध्यान के द्वारा आत्मनि अर्थात अंतर हृदय में आत्मा नाम अर्थात अंतर्यामी के रूप में देखता है। तो यहां पर योगी का हो गया। और भक्त भगवान के रूप में अनुभूति करता है
और भगवान के रूप में। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा, आत्मा नाम भगवान में क्या क्या कहता है, भगवान को, आत्मा नाम भगवान को आत्मनि अपने मन में देखता है, अपने मन में देखता है। और एक शब्द आया च आत्मन है, तो च शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वो अपने मन में देखता है, और च मतलब साथ ही बाहर प्रत्यक्ष रूप से भी देखता है, और अपने चक्षुओं से भगवान के माधुर्य की अनुभूति भी करता है। तो यहाँ पे च का मतलब होता है अंदर बाहर सब कुछ वो भगवान देखता है। तो भगवान को भगवान के रूप में भक्त जो हमेशा अनुभूति करता है। तो इस चार्ट से हम लोग थोड़ा सा क्लैरिटी आई है, हम लोग आगे आप पॉइंट को रिवीजन करें। देखिए मुनिगण, मुनिगण जो है भगवत स्वरूप की अनुभव भक्ति के द्वारा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब जो आया श्रुत गृहीतया, श्रुत श्रुत, अब श्रुत मतलब जिससे पहले श्रुत किया जाता है, मतलब गुरु के द्वारा श्रवण किया जाता है, और फिर गृहीतया और उसका अभ्यास किया जाता है। तो ये अभ्यास, ये जो श्लोक जो है अभ्यास की विधि बताता है हमें कैसे अभ्यास करना है परम सत्य की साक्षात्कार करने। यहाँ भक्ति भागवत विषयक श्रवण कीर्तन को इंगित करता है। ये जो भक्ति जो है भगवत विषयक श्रवण कीर्तन को इंगित करता है, और भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के तीनों पक्षों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ये तीनों पक्ष उसे अलग से ज्ञान और वैराग का अभ्यास नहीं करना पड़ता, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग स्वतः आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई कहे कि हम ज्ञान योग के साध्य की प्राप्ति भी करना है, तो भक्ति के द्वारा वो संभव है, उसके लिए आपको अलग से अभ्यास नहीं करना है। ऐसे भक्त की तो इच्छा नहीं होती कि वो उसका अपना साध्य ब्रह्म या परमात्मा को बनाए, उसके लिए इच्छा ही नहीं है। लेकिन अगर वो कोई भक्त चाहता है कि हम ज्ञान वैराग्य के जो साध्य है ब्रह्म और परमात्मा उसको अनुभूति करें, तो भक्ति के द्वारा भी संभव है। तो ज्ञान और योग के साध्यों की प्राप्ति भी भक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। हाँ बड़ा ही भक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है, मतलब भक्ति नहीं रहेगा तो वो भी अनुभूति संभव नहीं हो पाएगी। भक्ति भक्ति से सबकी अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया मनुष्य के 4 प्रकार, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इसमें जो कर्मी हैं जो भौतिकतावादी होते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त जो होते हैं ये अध्यात्मवादी होते हैं। और इसमें जो प्रथम श्रेणी के जो भक्त हैं, वो प्रथम श्रेणी के भक्त जो है भक्त हैं, वो इसमें जो परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया वो भक्त हुआ अध्यात्मवादी है। योगी दूसरी श्रेणी में आता है जो परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार करता है। और ज्ञानी जो है तीसरी श्रेणी में, जो परम पुरुष के दिव्य झांकी का आभास मिलता है। इसको हम लोगों ने पिछले रिवीजन में उदाहरण से हम लोगों ने समझा था। सूर्य की किरणें, सूर्य की सतह और सूर्यदेव। उसी तरह और भी उदाहरण हम लोगों ने देखा था इसमें। भक्ति की नींव जो है पूर्ण ज्ञान तथा वैराग, भौतिक संग से वैराग से ऊपर खड़ी होती है, और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा इसको ये जो है सुदृढ़ होती है। तो ये जो विधि बताया गया यहाँ पर भक्ति का अभ्यास करने की, तो श्रुति गृहीतया से जो हमारे अंदर भक्ति आती है उससे परम सत्य की अनुभूति होती है। आगे हमको थोड़ा कुछ क्वेश्चन है और उसके बाद भक्तों की 3 श्रेणियां बताइए, उसका रिवीजन करेंगे। परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति की अनुभूति कैसे होती है? तो भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से, ज्ञान के अनुशीलन से, ध्यान के अनुशीलन से। तो आप सब लोग समझिए भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से। यहाँ भक्ति जो है भक्ति इंगित करी भगवत विषयक श्रवण कीर्तन, ठीक है। तो भगवतीमय सेवा की प्रक्रिया से हमें परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है, सही कथन या गलत कथन? तो देखिए भगवान की पूर्ण जो अनुभूति है भगवान के रूप में होती है, ये ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में आंशिक अनुभूति है। मतलब पूर्ण सत्य की आंशिक अनुभूति ब्रह्म या परमात्मा के रूप में होती है, पूर्ण अनुभूति नहीं होती है। तो ये सही कथन है, ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। ज्ञान तथा योग मार्ग परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है, सही कथन या गलत करना? देखिए पूर्ण साधन से द्वारा पूर्ण ज्ञान, मतलब पूर्ण भगवान के पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण अनुभूति। तो पूर्ण अनुभूति भगवान के रूप में होता है। तो ज्ञान तथा योग मार्ग परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है, कंप्लीट साधन नहीं, इनकम्प्लीट मीन्स।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर था। अब हम प्रभुपाद जी ने समझाया भक्तों की 3 श्रेणियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना चाहिए। भक्तों की 3 श्रेणियां बताया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। हम तृतीय से शुरू करेंगे। तृतीय श्रेणी जो बताया, वो तृतीय श्रेणी जो है नवदीक्षित भक्त का है, इसको भौतिक भक्त भी कह सकते हैं, जिसको वो इस तरह के भक्त हैं जो आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, ज्ञान विहीन होते हैं और अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। तो ये जो भक्त होते हैं, नवदीक्षित भक्त जो होते हैं, इनको सलाह दी जाती है कि भक्ति संबंधी अनुदेश है जो भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से करना होता है, वहां से प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगी इनके लिए। तो इनको प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनको परम सत्य को जानने के पात्र बनने के लिए द्वितीय अवस्था प्राप्त करना चाहिए। तो द्वितीय अवस्था क्या है? तो द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। वो क्या है? वो है परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? तो शास्त्र विजन जो आएगा हमारे भागवतम से आएगा। भागवत, पूरे भागवत में पढ़िएगा, भगवान परम ईश्वर के बारे में बताया गया है, ठीक है, उनके भक्तों के बारे में बताया गया है, अज्ञानी ईर्ष्यालुओं के बारे में बताया गया कैसे। तो ये इसकी सारी जानकारी आपको भागवत के संदेशों से मिल जाएगा, भागवत को पढ़ने से मिल जाएगा। तृतीय श्रेणी का जो पहली जो श्रेणी है, पहली श्रेणी है जो सुस्थापित भक्त होता है, और ये सुस्थापित भक्त जो होता है सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और समस्त जनता में चतुर्दिक कल्याण के लिए भागवत उपदेश करना चाहिए, भक्ति का उपदेश देना चाहिए उसको। तो प्रभुपाद जी हैं जो हमारे सुस्थापित भक्त हैं, और अगर उनसे हम लोग भागवत, उनके भागवतम की पुस्तक पढ़ेंगे, उनके कथाओं को सुनेंगे और उनके लेक्चर को सुनेंगे और वैष्णवों के लेक्चर को सुनेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों को, तो हमें मतलब भक्ति, मतलब भगवान की परम सत्य की अनुभूति हो। तो यहाँ पे देखिए, जो तृतीय श्रेणी के भक्त है उसको कहा जाता है सत्य शुद्ध, मतलब इनको सच्चे भक्त के पास जाना चाहिए, और इनको जो भक्ति संबंधी जो अनुदेश है भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करना होता है। अगर प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त नहीं करेंगे तो प्रभुपाद जी कहते अन्यथा मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिए भी दिया वहां पर कि हमें व्यवसायिक लोगों से भागवत नहीं सुनना चाहिए, और उन्होंने बताया, एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया कि जैसे सांप के मुंह में अगर दूध आता है तो वो भी विषाक्त हो जाता है। इसी तरह अगर हम व्यावसायिक लोगों से सुनेंगे तो हमारा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा और मामला उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और भक्ति के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये उन्होंने प्रभुपाद जी ने बताया, बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन किया, आप इसको रीड कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा। तृतीय श्रेणी नवदीक्षित भक्त होता है, इनको कहा जाता है कि द्वितीय अवस्था तक को प्राप्त करें, और भक्त मतलब इनको सलाह दिया जाता है कि ये भक्ति का उपदेश सुस्थापित भक्तों से प्राप्त करें, ठीक है, और अन्यथा मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक मतलब आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ की अपेक्षा अधिक आसक्त होते हैं। तो इनको चाहिए कि एटलीस्ट द्वितीय अवस्था में और प्राप्त करें, उससे पात्र बन पाएंगे, परम सत्य की जानने के लिए पात्र बन सकेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।